मौर्य जी, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हो सकती हैं? उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत संतोषजनक और आशा के रूप में देख रही है। जिस तरह से दीदी प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा कर रही हैं, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे दलितों की समस्या हो, चाहे केवट की समस्या हो, चाहे सोनभद्र में किसानों की हत्याओं का मामला हो, बहुत गंभीरता से प्रियंका गांधी जी ने उठाया। और इतना ही नहीं, महिलाओं की आवाज़ बनकर, युवाओं की आवाज़ बनकर, किसानों की आवाज़ बनकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ललकार रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता उनको एक विकल्प के रूप में और एक अच्छे नेता के रूप में उन्हें अपना आशीर्वाद देने जा रही है। लगभग कितनी सीटें आने की उम्मीद है? देखिए, ये चुनाव है, परिणाम आएगा, संतोषजनक आएगा, आशा के अनुरूप आएगा। अच्छा, ये देखने को मिला है कि तमाम चैनलों पे डिबेट हो रही है आज के कल कि ब्राह्मण जो है अब इस वक्त कांग्रेस की तरफ रुख अपनाए हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश का। देखिए, ब्राह्मणों की पार्टी पहले से ही कांग्रेस है। किसी कारणवश, बहुत सारे कारण थे, यंग फैक्टर था की वजह से कुछ नाराज हुआ कांग्रेस से ब्राह्मण। अगर कांग्रेस में ब्राह्मण आना चाहता है तो कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मणों का घर है, कांग्रेस आए और कांग्रेस का साथ दे। अगर हम कह रहे हैं कि 10% ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस की तरफ आ जाता है तो उस स्थिति में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हो सकती हैं? देखिए, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सीटें मिलने जा रही हैं और अच्छी मात्रा में सीटें मिलने जा रही हैं। और इतनी सीटें मिल जाएंगी, पिछले 30 सालों में कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिली हैं। 50 और 100 के बीच में कांग्रेस को सीटें मिलने की संभावना बन रही है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस से को छोड़ करके जो नेता अन्य दलों में गए हुए हैं, क्या वो नेता फिर वापस ही करेंगे कांग्रेस की तरफ? देखिए, कथाकथित बहुत सारे नेता होते हैं, मौका परस्त होते हैं और वो अपने निजी स्वार्थों के कारण दलों में इधर उधर आते जाते रहते हैं। ये कोई ऐसा गंभीर मामला नहीं है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि कांग्रेस और सपा के बीच फाइट हो रही है, बीजेपी तीसरे पोजीशन के लिए लड़ाई लड़ रही है। नहीं, समाजवाद का उत्तर प्रदेश में यादव परिवार का, मुलायम सिंह परिवार का अंत होने जा रहा है। जिस तरह से 2017 में बहुजन समाज पार्टी का अंत हुआ, उसी तरह 2022 में समाजवादी का बिल्कुल अंत हो जाएगा। 3 का आंकड़ा समाजवादी पार नहीं कर पाएगी, पूरा गठबंधन। इसका चूँकि भीड़ तो आजकल अखिलेश यादव की रैलियों में खूब दबा के आ रही, बिन बुलाई भीड़ आ रही है। देखिए, भीड़ आना अलग चीज़ है और उसे मतदान तक जाना अलग चीज़ है। दोनों की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। भीड़ जितनी आशा के साथ कांग्रेस पार्टी की रैलियों में, कांग्रेस की सभाओं में जिस तरह से महिलाएं और छात्राएं, लड़कियां बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं मैराथन में, जो भी रैलियां हो रही हैं, उससे ये साबित होता है कि प्रियंका गांधी जी का जादू महिला वर्ग में बहुत तेजी के साथ चल रहा है और गंभीरता के साथ चल रहा है। तो बीजेपी की रैली में, चाहे वो योगी जी की रैली हो, अमित शाह जी की रैली हो, जेपी नड्डा की रैली हो या माननीय प्रधानमंत्री की रैली हो, ये तो खरीद के लाई जा रही है। जबकि उसमें आने के बाद लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री का, योगी आदित्यनाथ का और जेपी नड्डा का और अमित शाह का विरोध कर रही है पब्लिक। देखिए, चुनाव जो होता है वो जनता के लिए संगम, त्रिवेणी जैसा और हरिद्वार जैसा स्नान होता है। उसमें जनता को कुछ लाभ मिलता है, किसी को हानि होती है, किसी को मौका मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। इसलिए ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि पैसे से भीड़ आई है या स्वयं आई है। जनता अपना चुनावी स्नान करने में लगी है। लेकिन जिस आशा से
जिस उम्मीद से कांग्रेस के साथ जनसभाओं में भीड़ आ रही है, उमड़ कर महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है, उससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत शक्ति के रूप में उभर कर आ रही है। अच्छा, ये बताइए, पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के माननीय विनय कुमार पांडे जी, क्या कांग्रेस पार्टी इनका इस्तेमाल कर रही है चुनाव के दौरान? देखिए, वो एक अनुभवी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेता हैं और सभी जिलों में उनको भलीभांति पूर्वक लोग जानते और पहचानते हैं। उनका पार्टी को गंभीरता पूर्वक और जनता के बीच भेजना चाहिए। जैसा सुना जा रहा है कि उनको कुछ स्थानों पर भेजा जा रहा है और भेजने की योजना बन रही है, निश्चित रूप से पार्टी को फायदा होगा। अच्छा, जो जनता के बीच और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू तथा संदीप सिंह और धीरज गुजर, इन लोगों का विरोध हो रहा है, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? चुनाव में कुछ इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं इस विरोध को ज़्यादा सीरियस नहीं मानता। जिन लोगों की बातें कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती हैं, हर ताकतवर व्यक्ति के साथ छीटाकशी, आरोप प्रति आरोप लगते रहते हैं। सुनने में तो यह रहा कि संदीप सिंह के संबंध राजनाथ सिंह जी, संजय सिंह जी और बीजेपी के काफ़ी कद्दावर, आम आदमी पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेताओं से हैं। देखिए, जहाँ संदीप सिंह कोई नेता नहीं है, संदीप सिंह एक संगठन के नौकर हैं और उनको वेतन जाता है। वो अपनी दिनचर्या, पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए अगर कांग्रेस की नौकरी कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, लेकिन विरोध जो सुनने में आ रहा है कि ये यहाँ की खबर वहाँ पहुँचा रहे हैं। देखिए, एक परिवार में 4 भाई होते हैं, कोई समाजवादी में है, कोई बहुजन में है, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है। सबकी अपनी अपनी निष्ठा होती है और अपना मूल अधिकार होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह के आरोप निराधार हैं। क्या संदीप सिंह कांग्रेस के लिए पीके साबित होंगे? देखिए, पीके एक प्रोफेशनल है, पीके एक कारोबारी है। संदीप सिंह एक कम्युनिस्ट विचारधारा से हैं। आज वो जेएनयू में नेता रहे हैं। इतना ही नहीं, आज वो अपने परिवार को पालने के लिए अगर कांग्रेस की नौकरी कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, और कम्युनिस्ट नेता तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी रहे हैं, जो किसी जमाने में देखिए हमारे स्वर्गीय नानक तिवारी भी कम्युनिस्ट ही रहे। हमारे यहाँ पूरी वफादारी के साथ रहे। राजनीतिक दलों में आना जाना आम बात है। जिस दल के साथ रहे, वफादारी के साथ रहे, यही मैं मानता हूँ। माननीय स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी कभी कम्युनिस्ट नहीं रहे, वो हमेशा सोशलिस्ट रहे। देखिए, मैं तो लाल झंडे का कम्युनिस्ट मानता हूँ, सोशलिस्ट मानता हूँ। सोशलिस्ट एक अलग विचारधारा है और कम्युनिज्म एक अलग विचारधारा है। दोनों की एक ही विचारधारा है। सोशलिस्ट कभी चाइना या रसिया पसंद नहीं रहा। देखिए, मैं फॉरेन पॉलिसी पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा और ना मैं इतना अधिकार है मेरा। मैं छोटा सा एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जहाँ तक आपने संदीप सिंह या अजय लल्लू को लेकर कहा, आज वो अजय लल्लू जी हमारी पार्टी के विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं। जहाँ तक संदीप सिंह का मामला, संदीप सिंह राजनेता नहीं है, किसी सदन के सदस्य नहीं है। वो हमारे यहाँ के नौकर हैं, पार्टी के लिए समय दे रहे हैं, तो उसका उनको वेतन मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसा सुनने में आया है कि अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के, वो ब्राह्मण विरोधी छवि के माने जाते हैं। देखिए, वो सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा हो सकती है। वो अदर ओबीसी से आते हैं, हो सकता है कि किसी ब्राह्मण से उनका कभी बचपन में या जवानी में दिल दुखा हो, इस तरह से वो व्यवहार कर रहे हो। कहीं ना कहीं निजी ठेस पहुंची है और उसको समझने की कोशिश करे ब्राह्मण समाज। यानी आपके विचार से मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का समस्त ब्राह्मण समाज जो है क्रूर है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि क्रूर है। वो जिस समुदाय से आते हैं, अदर ओबीसी में गुप्ता समाज से आते हैं, भड़बूजे समाज से आते हैं,
वो मोटा मोटी कहें तो तेली समाज भी वही है, साहू समाज भी वही है। जिस समाज से आते हैं वो उसकी एक हाई कास्ट और लोअर कास्ट की एक दूरी है, काफ़ी दूरी है। वही काम भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, वही काम अमित शाह भी कर रहे हैं। हाँ, यानी ये लोग ब्राह्मण विरोधी छवि के माने जाते हैं। इन्हें इनके ब्लड में पूर्वजों का एक जेनेटिक चल रही है। ये ब्राह्मणों से या तो इनको भय है या डर है, लेकिन ब्राह्मण जितना संवेदनशील, प्रेमी स्वभाव से होता है, इन लोगों को समझना चाहिए, इनकी पीड़ा को भी समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की अपनी एक पार्टी है। अगर कोई अदर ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बना है तो उसको जब तक हाईकमान का आदेश ना हो कोई अग्रिम या आने वाले समय में, तब तक वो पार्टी का अध्यक्ष है। तो ये हैं हमारे श्री राम मौर्य, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व सचिव रहे हैं उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के। माननीय सलमान साहब के अति करीबी माने जाते हैं। तो इनके विचार को जनता बड़े ध्यानपूर्वक सुने और इसको लाइक करें।